जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। मैं इस जाल में कैद हूँ, जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नज़र आता है कि यह बनिए जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारे इस किताब में लिखता हूँ और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हज़ारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ़ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को छुड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिले। जय परमेश्वर। सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत का नी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीद अम मौसुम्बा जगत हितकार ने तस्नेब सात अनूपदास मोतवदा मुलक मारवार। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 100। कि और भूल रखी तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जो जाल को छुड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज़ नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बुनियों के जाल को मेरे जिंदगी में छुड़ाओगे। जब इनका जाल छूटेगा और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ़ दी है कि जो मुझको इनके जाल से ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं है, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और यह कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार यह जानेगा कि यह बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देंगे तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार के घात करने के लिए हद से ज़्यादा चला रहे हैं। इससे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ़ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ़ करूँगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ़ होकर ज़रूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छुड़ावेंगे। चुनाचे इस वाकिफ़ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु यह बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं। सो इन बनियों ने इस राक्षसी विधा के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जबान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विधा का पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विधा का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु यह जो कच्ची उम्र में मरते हैं सो यह गुप्ती पाप से मर जाते हैं। सो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ़ करना ज़रूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागरों का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी, क्योंकि यह सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अकलों को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सूझता है कि जो बनिए कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना है कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के जाल से संसार के पेज नंबर 101 रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ़ किया, जब राजा बादशाहों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ़ करता हूँ और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। सो सब संसार के लोग मिलके इन सौदागरों के जाल को छुड़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सजग हो जावे और कुल चीज़ें संसार में सजग की तरह से होने लगे। कि जैसे पहले ज़माने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जब कि सजग होगा
तो चांदी सोने के खाने भी प्रकट हो जाएगी। और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती हैं, क्योंकि दुख की वजह से गल जाती हैं। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताज़ा होता जाता है। और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ती जाती है। इससे यह बात समझने के लायक है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीज़ें हैं और वो बढ़ती जाती हैं, उसी तरह से जमी माता के शरीर में भी गोश्त, खून, हड्डी और चर्बी वगैरह हैं, जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो जमी माता के शरीर के हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो जमी माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने के खाने हैं वो जमी माता के शरीर की चर्बी है, और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु यह बने राख से पाप से कार पड़ा रहे हैं जब से जमी माता दुख पा रही हैं, जिससे जमी माता के शरीर की चर्बी गल गई है और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। सो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमज़ोर हो जाता है और बस सूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमी माता के भी रंग बदल गया है कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है। और जमी माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवाजून का स्वरूप और तरह का ही बनाया है, और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपने कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बंदियों के जाल को छुड़ाओगे, जब जमी माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़ का जो स्वरूप है वो हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, सात रनोमदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात रनोमदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। छावनी एरमपुरा सिंहवत 307027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।